रहा है। हाँ। तो ये बोतल तो चाहे जहाँ कहीं भी मिल जाएंगे आपको जी। तो ये बोतल है, जैसे मान लीजिए अब इस बोतल को आप साथ में लेके जाओ, ये बोतल बिल्कुल डूबने नहीं देगी आपको, देख लेना। इसको हाथ में पकड़ के रखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं अभी मैं दिखा देता हूँ। तो ये बोतल हाथ में है, अभी आप इस बोतल को ऐसे पकड़ के रखोगे, मैं गारंटी लेता हूँ कि बिल्कुल भी आप डूब नहीं पाओगे। और चौपलिया के पास में एक लीज है, उस हाँ हिरवाना, तो उसमें से भी मैंने 2 बोडियां निकाल के आया था, वीडियो भी वायरल हुआ था। तो मैं सारा वो भी काम किया था, लेकिन कलेक्टर साहब ने भी आदेश दिया था, तब उमरदीन खान थे, तो उन्होंने कहा कि आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, प्रदान की जाएगी। तो 2 लाख रुपए की वो कह रहे थे, लेकिन आज करते हैं। मैंने कहा कि 2 लाख रुपए मेरे को अब कलेक्टर साहब आश्वासन दे देते हैं, झांसा दे देते हैं, काम कोई करता नहीं है। और ऐसे ही रही तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज के बाद मतलब मैं 2023 से ये काम ही छोड़ देंगे फिर, क्योंकि हमारे भी बाल बच्चे हैं। और क्योंकि मैं बिगर ऑक्सीजन 30 फीट की गहराई को मार करता हूँ, 30 फुट अंदर जाना, 30 फुट वापस आना, 60 फीट की मेरी अप डाउन है। 2008 से लेकर के 22 तक मैंने आज तक 45 तो बोडियाँ दे चुका, और 10-12 लोगों की मैंने जान बचा सकी, जो फिलहाल में आज जीवित हैं। वो लोग ये थे, इनमें से ये 3 तो मर चुके थे, एक बंदा यहाँ बैठा था, 2 बंदे गाड़ी लेकर के। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत। झुंझुनू और सीकर जिले की सीमा पर स्थित कल हमने जो एक वीडियो आपको दिखाया था कि कोट बांध में 3 दोस्त थे जो पिकनिक मनाने के लिए आए थे और उनकी डूबने से मौत हो गई थी। आज हम वही मौके पे पहुंचे हैं जहां कल वो युवक यहां पे नहाने के लिए आए थे और वो डूब के उनकी मौत हो गई थी। हमारे साथ वो गोताखोर भी हैं रतनलाल जी, जिन्होंने कल काफ़ी 2 घंटे की मशक्क़त के बाद उन शवों को बाहर निकाला था। उनको भी बहुत सल्यूट करेंगे हम, क्योंकि वो इस कोट बांध में लगभग बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ भी बचा चुकी हैं। ये कोट बांध का आखिरी छोर हम नहीं कहेंगे, हम जहाँ पे खड़े हैं, जो मेन बंदा है, हम बात करें जो मेन रोड है, जो मेन बंदा है, जहाँ से उसके बाद में कोट के बांध पर चादर चलती है, वहाँ से लेकर ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं, वो इतनी बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो 1.5 किलोमीटर की लगभग दूरी है। और आगे भी और बताया जा रहा है कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तक पानी का बहाव मतलब आता ही जा रहा है पहाड़ियों के बीच से। जहाँ वो युवक कल आए थे, वो अंदर दूसरे रास्ते आए थे, क्योंकि वहाँ पर तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और वहाँ पे पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, जिसके कारण कोई भी वहाँ पर मतलब बांध में नहीं नहा सकता। लेकिन वो लोग यहाँ दूसरे रास्ते से अंदर आए थे। हमारे साथ वो गोताखोर रतनलाल जी गुजर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत से लोगों को ज़िंदगियाँ दी हैं, और इस कोट बांध में तो उन्होंने बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई भी हैं, और बहुत से लोग हैं जिनको मतलब निकाला है। काफ़ी हम बात करें, प्रशासन भी अपनी पूरी मशक्क़त कर चुका है, लेकिन उसके बाद में भी वो सब नहीं निकल पाए हैं। उन सबों को निकालने का काम रतनलाल गुजर गोताखोर है यहाँ के, उन्होंने किया। उनसे भी बातचीत करेंगे आज हम कर रहे हैं, और कल वाली घटना के बारे में भी उनसे जानकारी लेंगे। जी नमस्कार सर। जी नमस्ते सर। जी कल वाली घटना के बारे में बताइए एक बार सर। जी, सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको मीडिया के माध्यम से कि कोट बांध की जो मेन चद्दर है, चद्दर से यहाँ तक 1.5 किलोमीटर की दूरी है। अब 1.5 किलोमीटर पे ये जो एक रास्ता तो आता है, इधर से पीछे से आता है, जो डांडिया है, क्योंकि आम रास्ता है, उसको बंद नहीं कर सकते। लेकिन यदि सोचे तो प्रशासन की रानोली थाना लगता है, तो रानोली के 2 आदमी यहाँ तैनात करने चाहिए, जैसे हमारे झुंझुनू के जो पुलिस कर्मी लगाए गए हैं कोट बांध के ऊपर, वैसे यहाँ लगने चाहिए, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं देता है। जी, अब कल ये 8-10 लोग थे जो पिकनिक मनाने के लिए आए थे। पहले इन्होंने एंजॉय वगैरह की है, उसके बाद में यहाँ बैठ कर के 2-4 लोग अंदर चले गए थे नहाने के लिए। हाँ, ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये घटना है। यहाँ से 70-80 फुट के आगे मतलब खड्डा है, वहाँ खड्डा है, खड्डे के अंदर नीचे चले जाते हैं। 17-18 फीट की लगभग वो गहराई है, वहाँ वो डूब गए थे। उसके बाद में हम लोगों को वहाँ सूचना देते ही हमारी उदयपुर वाटी पुलिस, और हम लोग तो तैराक हैं, मैं तैराक रतनलाल गुर्जर हूँ, और जो मेरा चाचा है साथ में कान्हा राम जी हैं, हम लोग यहाँ दौड़ के आए। मैंने कहा चाचा चलो आप कोई बात नहीं, वो आप हमारी जो सामग्री है वो अपने तो लेके आओ, लेकिन प्रशासन की ओर से हमारे को कोई सामग्री वगैरह कुछ नहीं है। जी वो चलो, वो तो आगे की बात है। तो यहाँ स्नान कर रहे थे, तब हम लोगों ने वो बोडियाँ, एक बोडी तो पहले निकाल ली थी, 2 बोडियाँ और अंदर थी। उसके बाद में सारे प्रशासन को आने के बाद में उन बोडियों को बाहर निकाला, और जो 10 लोग ये थे, इनमें से ये 3 तो मर चुके थे, एक बंदा यहाँ बैठा था, 2 बंदे गाड़ी लेकर के भाग गए थे, 4 बंदे पहले चले गए थे, वो भाग गए थे। उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि भाई आप ऐसे मत जाओ जी, और उसके बाद में हम लोग वो प्रशासन आए और बॉडी बाहर निकाल के और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए हमारी उदयपुर वाटी में भिजवा दी। फिर आपस में ये वाद विवाद कर शुरू हो गया, बोले कि ये सीकर जिले में है, ये झुंझुनू जिले में, लेकिन हकीकत बात है तो ये सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। जो आपके सामने है, ये जो हरा पेड़ दिखाई दे रहा है, ये पेड़ सीकर ही जिले में आता है,
और इस हाँ, पेड़ के इस साइड है जो झुंझुनू जिले की सीमा। वो जो उस साइड में है, जो चादर की तरफ जाते हैं, वो तो पड़ता है अपना झुंझुनू जिला, और ये पड़ जाता है पूरा सीकर जिला। अब ये सीकर जिले में यहीं पर ये बॉडी पड़ी थी, तो इनको हम लोगों ने बाहर निकाल दी, और फिर कल शाम को ये पोस्टमार्टम के लिए वहाँ उदयपुर वाटी वाली पुलिस ही लेके चली गई, और सुबह में वो पोस्टमार्टम करके उनके परिवार वाले वो लेके चले गए। जी। आप किस बेसिस पे मतलब इस कोट बांध में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? कितने सालों से आप यहाँ सेवाएं दे रहे हैं? जी, मैं पहले देखो 2005 में तो मैंने ये काम सीखा था पानी में अंदर जाने के लिए। मेरे पिताजी ने मेरे को एक्सपीरियंस दी, ट्रेनिंग उसी ने दी थी। उसके बाद में मैंने 2008 से लेकर के आज 2022 तक, आज तक मैं वो काम शुरू किया। उसके बाद में मेरे को नहीं तो ग्राम पंचायत 3 साल से मेरे को रेगुलर खाली 220 रुपये पर मंथ देती है, पर मंथ देती है। अब मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि 220 रुपये में होता क्या है, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए, प्रशासन ध्यान नहीं दिया। प्रशासन का तो बस खाली एक बार काम निकल जाना चाहिए, ये मेरे को हमेशा झांसा देते रहते हैं। एक तो कल आपने वो बॉडी निकाली थी, तो आपको प्रशासन की ओर से कोई आर्थिक सहायता दी गई? कोई आर्थिक सहायता नहीं है साहब, ये आर्थिक सहायता तो इसमें तो बड़ा रिस्क पॉइंट भी होता है सर। ये बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है, क्योंकि रिस्क का तो काम है ही, लेकिन ये तो प्रशासन सोचे ना तो हमारे बारे में सोच सकता है, लेकिन कोई बात नहीं सोचता, बस अपना काम निकल जाना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा गाँव का मैटर है, चलो अब जैसे देवरा है तो न तो धूप बत्ती होती है, अब जब बॉडी अंदर पड़ी है तो धूप बत्ती नहीं हो सकती, उस चक्कर में हम लोग तो निकालेंगे बॉडी को, तो हम लोग बॉडी निकाल के दे दी। कितने लोगों की अभी तक आप जिंदगियां बचा चुके हैं? 2008 से लेकर के 22 तक मैंने आज तक 45 तो बॉडियाँ दे चुका, और 10-12 लोगों की मैंने जान बचा चुकी, जो फिलहाल में आज जीवित हैं वो लोग। जी। इसके अलावा आप कहाँ का मतलब मेरे को तो लग रहा है कि जहाँ कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप ही वहाँ जाते होंगे? जी, जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तब मैं ही जाता हूँ सर, और क्योंकि मैं बगैर ऑक्सीजन 30 फीट की गहराई को मार करता हूँ। 30 फुट अंदर जाना, 30 फुट वापस आना, 60 फीट की मेरी अप डाउन है, और न कि मेरे पास कोई ऑक्सीजन है, क्योंकि प्रशासन ने कोई व्यवस्था दे ही नहीं रखी है। न तो मेरे को ऑक्सीजन दे रखा है, न कोई जो पैराशूट होते हैं पानी के वो नहीं दे रखे, कुछ भी नहीं दे रखा है। मैं ये काम करता हूँ, और 2008 से लेकर के 22 तक आज काफ़ी जगह में जा चुका हूँ। जैसे नाग कुंड है हमारे पास में पड़ता है, इधर कदम कुंड है छापुली का, एक बार 2019 में है चौरा चौपलिया के पास में एक लीज है, उस हाँ हिरवाना, तो उसमें से भी मैंने 2 बॉडियाँ निकाल के आया था, वीडियो भी वायरल हुआ था, तो मैं सारा वो भी काम किया था। लेकिन कलेक्टर साहब ने भी आदेश दिया था, तब उमरदीन खान थे, तो उन्होंने कहा कि आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, प्रदान की जाएगी, तो 2 लाख रुपए की वो कह रहे थे, लेकिन आज करते हैं। मैंने कहा कि 2 लाख रुपए मेरे को पैसा नहीं चाहिए, कम से कम भी अस्थाई में तो जॉब तो दिलाओ, लेकिन कुछ भी नहीं देते हैं ये लोग। तो मैं तो यही आपको बताना चाहूँगा। क्या मांग रहेगी आज चैनल के माध्यम से, आप इतने दिनों से यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं दे रहे हैं? मैं चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपको ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ इतनी दूर से आज 70-80 किलोमीटर से आप चल करके आए हैं मुझे पूछने के लिए, वो भी बहुत बड़ा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, क्योंकि नहीं तो हिसाब से तो प्रशासन को कम से कम पूछना तो चाहिए ना, लेकिन अभी तक प्रशासन भी नहीं पहुँचा है हमारे पास में, आकर के कोई बात भी नहीं बता रहा कि क्या हुआ रतन, तेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या नहीं, कुछ भी नहीं करता है प्रशासन। जी, और जो जुर्माना लीज में लिखा वो भी मेरे को कुछ नहीं मिला था, और काफ़ी जगह मतलब मैं ही जाता हूँ। और यहाँ 2019 में अपनी कोटबांध में 2 डेड बॉडी थी, चिड़ावा साइड के थे, चनाना तो वो थे, तो उनको भी मैं निकाला था, तब भी मेरे को कोई, तब भी यही बोला था कि आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन कोई सहायता नहीं दी। बोला कि तेरे को अस्थाई में लगवा देंगे। अब ग्राम पंचायत बेचारी अकेली क्या करेगी, वो तो ऊपर से करेंगे। अब कलेक्टर साहब आश्वासन दे देते हैं, झांसा दे देते हैं, काम कोई करता नहीं है। और ऐसे ही रही तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज के बाद मतलब मैं 2023 से ये काम ही छोड़ देंगे फिर, क्योंकि हमारे भी बाल बच्चे हैं, पालेंगे कैसे। अब ग्राम पंचायत की ओर से भी दिलवाते हैं तो मुझे तो सिर्फ 3 महीने के लिए देते हैं, और उसके बाद में 9 महीने बताओ मैं कहाँ जाऊँगा। अस्थाई तो कम से कम रहना चाहिए ना। अब अस्थाई से 200, 300, 400 जो भी रुपए मिलते हैं वो अस्थाई तो दो कम से कम। अब 9 महीने के लिए हम लोग कहाँ जाएँ बताओ। तो न तो हम लोग कोई दूसरा काम कर सकते हैं, और न कि हमारा कोई वो घर का खर्चा भी नहीं चलता। देखिए, ये रतनलाल जी गुजर गोताखोर हैं, जिनका आज दर्द भी यहाँ पे साफ साफ छलका है। इन्होंने बताया है कि 30 फीट की दूरी तक ये बगैर ऑक्सीजन के जाते हैं। प्रशासन की ओर से इन्हें जो भी आपदा से निपटने के लिए जो साधन होते हैं वो इनको उपलब्ध नहीं करवाए जाते। जाहिर सी बात है, इनके भी बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन ये रिस्क लेकर आज तक 45 लोगों की डेड बॉडियाँ हैं जो पानी से निकाल चुकी हैं। और
20 से 25 लोगों की ज़िंदगियाँ बख्श चुके हैं, जो लोग आज इस संसार में जिंदा हैं। और इनको आखिर मिला तो क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ सहानुभूति। रतनलाल जी गोताखोर हैं, बस इतनी ही सहानुभूति। क्या इतनी सहानुभूति से काम चल जाएगा? ये इतनी रिस्क लेकर लोगों की सहायता करते हैं, यहाँ डेड बॉडियाँ निकालते हैं। प्रशासन भी इनको आश्वासन देता है कि आपको हम बड़ी सहायता देंगे, परंतु मौका निकलने के बाद वो प्रशासन भी इनको सहायता नहीं देता। तो आज चैनल के माध्यम से इन्होंने भी एक ये अपील की है कि आज के बाद अगर मेरी 2023 के बाद अगर मुझे या तो ग्राम पंचायत लेवल पर तय कर दीजिएगा या पंचायत समिति पर या जिला स्तर पर, मैं पूरे ज़िले में जाने के लिए तैयार हूँ। जहाँ भी कोई घटना होगी वहाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप वहीं आप स्थायी कर दीजिएगा। परंतु जब मौका होता है तो तब रतनलाल गुर्जर को याद कर लेते हैं, गोताखोर को बुला लो। जैसे ही डेड बॉडी निकल जाती है तो रतनलाल गुर्जर को कोई नहीं पूछता। इनकी आज ये जायज़ मांग भी है। हम तो इनसे इन मामले से मुखातिब होने के लिए आए थे, परंतु आज इन्होंने अपनी हकीकत थी, जो दिल का दर्द था, वो भी आप लोगों तक पहुँचाया। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, नेताओं के पास भी जाए, प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी जाए, क्योंकि ये अपने परिवार को, सभी को रिस्क में डालकर इतनी बड़ी मतलब लोगों की सहायता कर रहे हैं, डेड बॉडियाँ निकाल रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि 30 फीट गहरा पानी में बगैर ऑक्सीजन के ये जा सकते हैं। जो हम बात करें कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो आपदा के साधन हैं वो भी इनको उपलब्ध नहीं हो रहे। क्यों उठाएंगे इतनी बड़ी रिस्क? तो मेरा ये और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी निवेदन है कि इनकी जो मांग है, इस मांग को आप अमल में लीजिएगा। और आपके लेवल पे जो भी कोई काम हो, आपके लेवल पे आप जो भी कुछ मतलब आगे से सरकार से जो इनको सहायता दिलवाएं या फिर इनको स्थायी करवाएं, वो काम आप करें, जिनसे कि आपके क्षेत्र की ये धरोहर है कोट बांध, इनमें लोग आ जाते हैं, डूब जाते हैं, मर जाते हैं। उनको निकालने के लिए आपको जयपुर से टीम नहीं बुलानी पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ भी गोताखोर है और टीम भी फेल हो जाती है। हम आपको एक मामला बताया कि हीरवाना, उदयपुर तहसील के हीरवाना में लीज के अंदर 2 बच्चे थे, वो डूब गए थे और 3 से 4 घंटे की मशक्कत के बाद भी वो नहीं मिले थे। काफ़ी प्रयास कर लिया गया था, जयपुर से टीम बुला ली गई थी, उस टीम को बड़ी मोटी रकम भी देनी होती थी, परंतु रतनलाल गोताखोर ही थे उस टाइम भी, जिन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद उन दोनों बॉडियों को नीचे, पत्थर के नीचे से निकाल के लेके आए थे, अपनी रिस्क पर खेल कर। और इनको वहाँ उस टाइम कलेक्टर ने ये आश्वासन दिया था कि आपको 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, परंतु आज तक वो राशि कहाँ है? इनको ये दर्द लाजमी है, क्योंकि ये गोताखोर है। हमारा कोई इसमें कोई विशेष मकसद नहीं है, लेकिन ये अपनी जान को जोखिम में डालकर इतना काम कर रहे हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मीडिया के जरिए हम इनकी आवाज़ को बुलंद करें। और प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो इनकी आवाज़ को ऊपर तक लेके जाएँ, जिनसे इनको या तो स्थायी नियुक्ति यहाँ पर मिले। जी, अब 3-3 महीने के लिए लगाते हैं, लेकिन 3-3 महीने में कोई कुछ नहीं होता है सर। अच्छा, जैसे 3 महीने में अब ये 2-3 महीने आते हैं बारिश के, इन्हीं महीनों में बस बारिश में करते हैं, इनका तो काम निकल जाता है ना। बस सावन भादवा आशो, बस ये 3 महीने के लिए रखते हैं और 9 महीने फिर अपने घर पे बैठे रहो। तो ऐसा तो काम चलने वाला नहीं है। तो मैं तो मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि मैं तो ये काम ही बंद कर दूंगा, ये मानो। अब आगे करते हैं तो ठीक है। अब कलेक्टर साहब ने तब भी आश्वासन दिया था कि आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्स सारे पहुंचा दिए वहाँ कि ये लो डॉक्यूमेंट्स ले लो मेरे। अब डॉक्यूमेंट्स या कोई जवाब नहीं आया। यहाँ बोलते हैं वो तो ट्रांसफ़र हो गया, वो चले गए, अब नए आ जाते हैं। अब नए आते हैं तो नए से मैं दोस्ती करूँ क्या? दोस्ती ये अपने आप कर लेते हैं। जब इनको ज़रूरत पड़ती है तब तो दोस्ती कर लेते हैं, उसके बाद में कोई ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं देता है। तो मेरा तो मीडिया के माध्यम से यही कहना है कि 2023 से मैं फिर छोड़ दूंगा ये काम, क्योंकि जब भी कोई हमारे गांव में कोई काम होता है तब भी मैं तुरंत मेरी जान जोखिम में खुद डालता हूँ। घर वाले मना करते हैं, उसके बावजूद भी मैं खुद जाता हूँ कि चलो किसी की बॉडी सेफ मिल जाए, वो भी अच्छा है। बिल्कुल, यही चाहता हूँ।